दोस्तों ये कथा प्रयागराज का लेटे हुए बजरंगबली की कथाएं हैं। दोस्तों बजरंगबली वहाँ पे लेटे क्यों है, इसकी कथा क्या है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों कोई भी वहाँ स्नान करने के लिए जाता है तो बजरंगबली को दर्शन नहीं करता, उसका मुरादे नहीं पूरा होती है कि मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। जो भी गंगा स्नान के लिए जाए तो बजरंगबली के जरूर भेंट करें, भी आपको मनोकामना पूर्ण होगा। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर लेटे हुए बजरंगबली क्यों है। दोस्तों प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना अधित सरस्वती का संगम होता है, वहाँ का एक अनोखी आस्था का प्रतीक है। घाट का समीप स्थापित बजरंगबली की लेटे हुए मुद्दा में बनी अद्भुत मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। ऐसी मान्यता है जो भी संगम में स्नान करता है और बजरंगबली को भेंट अर्पित नहीं करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन सबसे चमत्कार बात यह है कि साल भर ये मूर्ति लेटी रहती है और एक खास दिन उठकर बैठ जाती है। ये रहस्य क्या है और इसके पीछे की कथाएं क्या है। कहा जाता है कि बजरंगबली की मूर्ति स्वयं है, किसी भगवान द्वारा गढ़ी नहीं गई है। यह मूर्ति हमेशा विश्राम की अवस्था में रहती है, मानो किसी गहन ध्यान में लीन हो। लेकिन साल एक बार विशेष दिन यह उठकर बैठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे लेट जाती है। इस चमत्कार को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से प्रयागराज आते हैं। इसी अद्भुत मूर्ति के पीछे एक रोमांचक इतिहास कथा है। कहा जाता है कि जब मुगल सम्राट अकबर का शासन था, तब उसने प्रयागराज के इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता था। लेकिन जब उसके सैनिकों ने इस बजरंगबली की मूर्ति को हटाने की कोशिश की, सफल रहेंगे। सैनिक ने मूर्ति पर लोहे के जंजीर बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से हिली ही नहीं। फिर अकबर अपने सब ताकतवर हाथी को लाया, लेकिन हाथी की मूर्ति को हिला नहीं पाया। कहा जाता है कि जैसे ही हाथियों ने मूर्ति को खींचना चाहा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वे ही गिर गया और बेहोश हो गया। देखकर अकबर स्वयं हैरान हो गया। उसने महसूस किया कि इस आस्था और इस स्थान पर कोई दिव्य शक्ति कार्य है। उसने अपने सैनिकों को वहां से हटाने का आदेश दिया और इस स्थल को सम्मान देने का प्रण लिया। अभी से लेकर आज तक यह मूर्ति अपनी जगह से अड़ी खड़ी है। यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। प्रयागराज की इस मूर्ति की कुंभ मेले से गहरा संबंध है। मेले के दौरान जब करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं, तो वे सब से पहले बजरंगबली को दर्शन करते हैं। माना जाता है कि जो भी कुंभ में गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने से पहले इस मूर्ति को चरण में माथे टेकते हैं, उसके पाप धुल जाते हैं और उसके मित्र पुण्य की प्राप्ति होती है। एक और रहस्य यहाँ है कि कुंभ मेले के दौरान जब भी ब्रह्मदीप्त ऊर्जा अपने चरण पर होती है, इस मूर्ति की दिव्य और अधिक बढ़ जाती है। कई संतों और तपस्वी ने इस स्थान को साधना की है और यहाँ की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया है। तो दोस्तों आइए और विस्तार से इस कहानी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा वे विशेष दिन है जब बजरंगबली उठकर बैठ जाते हैं और उस दिन क्या रहस्य है। साथ ही कुंभ मेले में जुड़ी कुछ और चमत्कारी घटनाएं तो आपको रोमे खड़े कर देगी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमें जाना कि प्रयागराज के संगम तट पर स्थित बजरंगबली की लेटे हुए मुद्दा में बनी मूर्ति तरह से भक्तों को आस्था और विश्वास का केंद्र है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि साल में एक बार एक विशेष दिन यह मूर्ति स्वयं उठकर बैठ जाती है। यह हजारों श्रद्धालुओं की आंखों को सामने घटित होती है और इसे देखने के लिए देश भर से भक्त जन आते हैं। लेकिन यह कौन सा दिन है और इस दिन का क्या रहस्य है, ये जानते हैं इस वीडियो में बने रहिएगा। साल भर बजरंगबली विश्राम की मुद्दा में
जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के पावन दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, ये मूर्ति धीरे धीरे उठकर बैठने की मुद्रा में आ जाती है। यह नजारा भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। दोस्तों, कहा गया है कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी की कृपा चमत्कार है। इस दिन गंगा जमुना सरस्वती का संगम का जल विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। ऋषि और संतों का मानना है इस दिन पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सहयोग से दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से हनुमान जी की यह मूर्ति जागृत होकर बैठ जाती है। दोस्तों, जब रामायण युद्ध के दौरान रावण का अंत हुआ और श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब बजरंगबली ने संकल्प लिया कि वे संपूर्ण पृथ्वी का हरण करेंगे और जहाँ जहाँ भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ उनकी सेवा करेंगे। इसी कर्म में संगम तट पर यहाँ की और दिव्यता को देखकर अभित होकर निर्णय लिया कि कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम करें। हनुमान जी ने गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर ध्यान लगाकर और विश्राम की मुद्रा में लेट गए। तब से वे यहीं स्थित है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन जब गंगा का जल शुद्धतम रूप में होता है और करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, तभी हनुमान जी उठकर बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वे स्वयं अपनी शक्ति में जागृत करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हमने जाना पिछले वीडियो में कि अकबर के सैनिक हाथी ही इस मूर्ति को हिलाया नहीं, यह इसीलिए क्योंकि यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक जागृत देवता की उपस्थित है। संतों का कहना है जो भी इस हिलाने का प्रयास करेगा उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। दोस्तों, एक और कथा प्रचलित है। जब अंग्रेज ने भारत पर शासन किया, तब एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस मूर्ति को शक्ति को चुनौती देने लगा। उसने आदेश दिया कि इस मूर्ति को हटाकर संग्रहालय में रखा जाए। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने मूर्ति पर हाथ रखा, एक भयानक आंधी चली और सभी मजदूरों वहीं अचेत होकर गिर पड़े और डर गए। डर के मारे अंग्रेज अधिकारी ने मूर्ति को वैसे ही छोड़ दिया, वापस चला गया। कुंभ मेले के दौरान जब संगम में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, तो सबसे पहले बजरंगबली को दर्शन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। और कहा जाता है कि कुंभ में स्नान से पहले यदि कोई हनुमान जी की इस मूर्ति को दर्शन नहीं करता है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। कई संतों को मानना है कि कुंभ के दौरान संगम का जल अमृत समान होता है। इस समय हनुमान जी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये कथा त्रेता युग की है, जब श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। हनुमान जी ने इस युद्ध में अमोघ परिक्रमा दिखाया था। उन्होंने श्री राम की सेवा में अपने प्राण की परवाह के बिना लंका जलाने से लेकर संजीवनी बूटी लाने तक असंख्य वितरण कार्य किए थे। लेकिन इस युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटा, हनुमान जी ने एक कठिन संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम लिया जाए वे किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। वे निरंतर भ्रमण करते रहेंगे और जहाँ जहाँ श्री राम का नाम जपेंगे वहां उपस्थित होकर उसकी सेवा करेंगे। लंका विजय के बाद हनुमान जी अयोध्या की ओर लौट रहे थे। जब वे संगम क्षेत्र के पास पहुंचे, मां सरस्वती उन्हें मार्ग में प्रकट हुए। हे महाबली, तुम अपने परिक्रमा से लंका पर विजय हासिल किया और श्री राम की सहायता के लिए अब समय है कि तुम विश्राम करो। इस संगम पर गंगा यमुना और मेरी सरस्वती की उपस्थित है। यह स्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ है। यदि तुम यहाँ विश्राम करोगे तो आने वाले युग तक यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना रहेगा। हनुमान जी बोलते हैं, माता मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि यह आपकी आज्ञा है तो मैं यहाँ थोड़ी देर
विश्राम कर लेता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी गंगा के पर लेट गए और गहरी ध्यान में अवस्था में चले गए। तभी से इस स्थान पर उनकी लेटी हुई मूर्ति प्रकट होती है और ये मान्यता बन गया है कि मूर्ति मानव द्वारा गढ़ी नहीं गई है, बल्कि स्वयं हनुमान जी दिव्य उपस्थित का प्रतीक है। जब हनुमान जी इस मुद्दे में अध्ययन थे, तब कुछ ऋषि मुनि उसके पास आए और उनसे पूछे, हे पवन पुत्र, क्या आप सदैव इसी अवस्था में रहेंगे जब तक कलयुग में आस्था बने रहेगी? जब तक इस मुद्दे में ही विश्राम करूंगा, लेकिन जब मेरी भक्ति संगम स्नान कर मेरी वंदना करेंगे तो मैं जागृत होकर बैठ जाऊंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जिस दिन मनुष्य धर्म और शक्ति को विमुख हो जाएगा, उस दिन मैं इस स्थान का त्याग दूंगा और फिर किसी को मेरी यह मूर्ति दिखाई नहीं देगी। यह सुनकर ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि जब तक इस मूर्ति को दर्शन होते रहेंगे, तब तक संसार में धर्म और शक्ति जीवित रहेगा। प्राचीन समय में आज तक कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले इस मूर्ति को दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि कई संतों और हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है। यहाँ साधना भी एक प्रसिद्ध कथा यह भी है। एक बार एक पवित्र कुंभ मेले आए। वे अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की और उस रात उन्हें स्वप्न में हनुमान जी दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम संगम स्नान कर लौट जाओ, तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वे तपस्वी संगम स्नान करके वापस लौट रहे थे, वहीं एक सपना मुर्दा मिली जिसके से उसका जीवन संवर गया और ये घटना सुनकर अन्य भक्तों का विश्वास भी बढ़ गया। संगम तत्व हनुमान जी सचमुच में जागृत हैं और उनकी कृपा से असंभव भी संभव कम हो जाता है। प्रयागराज का संगम तत्व स्थित ये मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति का प्रतीक है। माँ सरस्वती का आदेश पर हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया और तभी से इस मुद्दा में है। लेकिन साल में एक दिन मकर संक्रांति पर वे अपने भक्तों को ये दिखाने के लिए उठकर बैठ जाते हैं। वे आज भी जागृत हैं। जो कोई संगम स्नान उनकी पूजा करता है, उसे आशीर्वाद देते हैं। ये आस्था श्रद्धालुओं के लिए केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हनुमान जी का अपार शक्ति और उनकी कृपा का प्रमाण है। यह विश्वास किया जाता है कि जब तक ये मूर्ति संगम तट पर स्थित है, जब तक सनातन धर्म और आस्था बनी रहेगी। दोस्तों, आपने जाना कि इस वजह से हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए हैं और यहाँ का आस्था क्या है। तो जब भी आप स्नान करने जाते हैं संगम घाट पर, तो बजरंगबली हनुमान जी का जो बड़े बजरंगबली है उनसे दर्शन करें, तभी आपको मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों, आप बजरंगबली को भक्त हैं, आप बजरंगबली को दर्शन करने चाहते हैं, आपको मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। धन्यवाद।